प्लस हाँ ए क्यूब प्लस आप एक बार रिपीट वही कर रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हमने देखा था, है ना। तो उसी में क्या करना है, उस 3ab इंटू ए प्लस बी वाले पार्ट को एक तरफ भेज देना है। तो वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस ए बी प्लस बी, ए प्लस बी, और अंदर में क्या बचा रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब जब तुम इस ए प्लस बी को होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो उसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab यहाँ पे है। तो इस पूरे को अब हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं। यस सर। तो इस तरीके से इसका भी यूज किया जा सकता है। तो ये हो गए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे ही, और ये कौन 8 नंबर की है, ऐसे ही अगली ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अंदर तो a प्लस बी का होल क्यूब बचा, ए प्लस बी स्क्वायर बचा था ना सर। हाँ माइनस 3ab तो है इसका, इसका माइनस 3ab तो है सर नहीं, जब हमने कॉमन में ले लिया तो a प्लस बी होल क्यूब के अंदर वो a प्लस बी होल हाँ स्क्वायर ये बचा था बस ना, तो आपने हाँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे लिख दिया? अरे ये अभी इसीलिए तो 2 स्टेप लिखे थे मैंने। ये देख लो, ए प्लस बी को कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3ab। अब तुम इसको यस एक्सपांड सर। करो एंड देख लो तो वो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपांड करो, ए यस स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो सिर्फ माइनस ab बचेगा, ठीक है। यस सर। फिर अगला, इसमें ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। नहीं, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी देख लो, उसमें वो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी वाले पार्ट को एक तरफ भेज देंगे तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा। अब इसमें से देख लो क्या कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी, एंड अंदर में क्या बचा हुआ रहेगा बताओ, a minus b whole square ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, एंड ए माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपांड करके उसमें 3ab ऐड करोगे तो ये बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्लियर है? yes sir यस सर। यस सर। तो ये 9th वाली आइडेंटिटी है। तो यहां तक तो सभी लोगों को पता होगी, लेकिन अब ये 10th वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या ये पता है कि किसी को किसके इक्वल होता है? a plus b plus c whole bracket square अरे नहीं रे 3ab। नहीं, चलो देख लो अब यहाँ पे इसका प्रूफ भी हम देखते हैं। यहाँ पे बताओ ये कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर? 3 3 वेरिएबल्स है, 3 ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको हम बाद में बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। पहले तो ये क्या आता है, हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में पूरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके इक्वल वो आता है ये आइडेंटिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज इसके इक्वल आती है। अब इसका प्रूफ देख लो, LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पे देखो एक ही टर्म है और 3 वेरिएबल्स है, तो ये आगे इक्वेशंस में भी हम यूज कर सकते हैं ये वाला कंसेप्ट कि एक ही इक्वेशन है और वहां पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है। जनरली कैसा होता है,
जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस होने चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, है ना। Yes, लेकिन sir. अभी ऐसा नहीं होगा, इस तरीके की चीजें होगी कि एक ही इक्वेशन रहेगा एंड 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स ये गिवन रहेंगे वहां पे, और हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा, उन वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि इसको हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे हमें ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर, मतलब उनके स्क्वेयर्स दिख रहे हैं और फिर दो दो के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। अब उसके लिए चाहे हमें कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़े या किसी चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े, वो हम करेंगे। अगर मान लो किसी चीज को हम ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब जब भी 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, उसमें उन वेरिएबल्स का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या करने की कोशिश करनी है, बताओ। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल्स या एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जहां पे वेरिएबल्स का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो, आवाज आ रही थी ना या नहीं। आ रही है सर। उसको हम सर, उनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जब भी ऐसी कोई चीज है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, एंड वहां पे हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, वेरिएबल्स का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब उसके लिए अगर मान लो हमें कोई चीज ऐड करनी है तो उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। अब ये देख लेना यहाँ पे, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या किया होगा यहाँ पे, जो रिजल्ट है उसको देखते हुए बोलो। आरएचएस को देखते हुए बताओ क्या किया होगा यहाँ पे। सर 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड Multiply. मल्टीप्लाई किया होगा, है कि नहीं। यस सर। तो ये देख लो, ध्यान से देखना। अब ये 2 से हमने डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं क्योंकि वो सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 2a स्क्वेयर, 2b स्क्वेयर, 2c स्क्वेयर, माइनस 2ab, माइनस 2bc, माइनस 2c ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इनको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करना है तो इस तरीके, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ या तो यही पे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार इनमें, कोई नहीं, लेकिन हाफ। हमने क्या किया, ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर ले लिया, 2b स्क्वायर है यहाँ पे तो उसमें से एक बी स्क्वायर ले लिया, एंड उसके साथ दे दिया माइनस 2ab। फिर उसके बाद हमारे पास एक बी स्क्वायर बचा हुआ है ना, 2 बी स्क्वायर थे, एक बी स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, एक बी स्क्वायर बचा हुआ था यहाँ पे दे दिया। 2 स्क्वायर सी स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर ले लिया एंड उसके साथ दे दिया माइनस 2bc। फिर सेम हमने क्या किया, ए स्क्वायर जो बचा हुआ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है उनको एक साथ ले लिया एंड उनके साथ दे दिया माइनस 2ac। तो ये देख लो, ये पहला वाला क्या बन जाएगा, ये 3 टर्म a minus b whole the ए whole माइनस square. सी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो वो प्रूव हो जाएगा कि क्या था, ये हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. इसके क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, इससे भी और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी एक वेरिएबल, एक इक्वेशन और 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं और वहां पे उनके स्क्वायर्स प्रेजेंट है, तो हमें कोशिश करनी है कि उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें।
नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, इसका बस ये लिखा है a माइनस बी का स्क्वायर, ये b माइनस सी का स्क्वायर और ये a माइनस सी का स्क्वायर है। ठीक है, सर वो थर्ड स्टेप फिर से रिपीट करो। थर्ड स्टेप के लिए देखो हमारे पास 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2c स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, ये 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर ले लिया एंड 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिया, अरेंज कर रहे हैं बस। अब 2 लिखने के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 + 1 लिख रहा हूँ, इस तरीके की चीजें कर रहा हूँ। सेम ही आने वाला है ना, 2 लिखो या 1 + 1 लिखो, तो उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर को स्प्लिट किया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, और एक a स्क्वायर यहाँ पे लिखा और एक a स्क्वायर यहाँ पे लिखा। सिमिलरली b स्क्वायर को 2b स्क्वायर को स्प्लिट कर रहे हैं, एक b स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, एक b स्क्वायर यहाँ पे, एंड 2c स्क्वायर को स्प्लिट कर रहे हैं, एक c स्क्वायर यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसके साथ हमने क्या दे दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ हमारे पास ये -2a भी था, वो दे दिया, इसके साथ -2bc और यहाँ पे -2ac। क्लियर है? सर क्लियर। चलो, अब ये बताओ स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड 0 हो सकता है क्या? पॉजिटिव। No, sir. 0 नहीं हो सकता है क्या स्क्वायर? 0 का स्क्वायर क्या आता है? 0 0 का Zero. square होगा। बस वो निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर का अगर अच्छा। हम स्क्वायर लेंगे तो वो कभी निगेटिव नहीं होगा, या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसी से एक पॉइंट सर। और निकल के आता है इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। ये देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, 3 स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। आ रहा है क्या? यस सर। अब तुम बताओ क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, इसी आइडेंटिटी में Positive. पॉइंट आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर का ये 0 ये 0 और ये 0 हो जाए तो 0 भी आ सकता है, या तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? छोटा सा। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद अगर मान सर। लो ये इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये कब होगा? जब a b c तीनों 0 होगा। सब 0 होंगे। मतलब उस केस में क्या 0. हो जाएगा, ये बेसिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 3 स्क्वायर के सम के फॉर्म में। तो अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन तीनों का सम भी 0 आना चाहिए। तो ये कब Yes, sir. पॉसिबल रहेगा? यस सर। जब a माइनस बी भी 0 हो जाएगा, b माइनस सी भी 0 हो जाएगा एंड c माइनस ए भी 0 हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये देख लो, यहां से हमें क्या मिल जाता है, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी एंड c इक्वल टू a, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो ये रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब जब ये a इक्वल टू b इक्वल टू c हो रहा है, उसी केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, मतलब हमें इक्वेशन गिवन रहता है इस तरीके का, और बोला जाता है कि एबीसी में रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है सभी को पॉइंट? ये 2 यस पॉइंट। सर। सर वो लास्ट स्लाइड, Yes. सर कैन यू शो दैट लास्ट स्लाइड? हाँ ये लो, ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी हो नहीं पाएगा। 0 या तो पॉजिटिव होगा, और 0 कब आएगा, जब ये स्क्वायर भी 0 हो जाए, ये स्क्वायर भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी ये 0 आ पाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होने पे। सर इसका
जब भी तीनों सेम होंगे तब आंसर 0 ही आएगा। हाँ, आंसर 0 आएगा हमेशा। ठीक है, यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। हाँ। तो इससे रिलेटेड ये और 2 पॉइंट्स है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, और इक्वल टू 0 कब आएगा? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा। क्लियर है सभी को? अब ये आइडेंटिटी और इससे रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स, इसका यस सर प्रूफ। क्लियर। प्रूफ इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से मैंने प्रूफ भी बता दिया कि किस तरीके से वो अरेंज करते हैं। हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आइडेंटिटी के ऊपर कभी मिलेगा नहीं, रेयरली मिलेगा, लेकिन जो आगे के टॉपिक्स हैं उनमें इनका यूज होगा। अगर आइडेंटिटी आता होगा तभी वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज वो पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी आना जरूरी है अभी। तो नेक्स्ट है, कौन से नंबर की है? 11। एक मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है अब? सर हाँ। Yes, sir. यस सर। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी 11th नंबर की, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आ जाता है इसके इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल आता है। ये याद रखना है हमें, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके इक्वल आता है। ठीक है, और इसी से तुम लोग बताओ कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। a plus b plus c is equals to 0। या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, मतलब ये वाला फैक्टर, या तो ये भी 0 हो सकता है ना, अगला वाला फैक्टर। तो अगला वाला कब 0 हो सकता है बताओ? ये वाला जब कब? A B C और T is equals to जब a a is equals to b is equals to c। सी हो जाए तब वो सेकेंड वाला फैक्टर 0 होगा। तो इसका मतलब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 आ रहा है, या तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ रहा है, उसको उधर भेज देंगे तो इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए। क्लियर है? सर Yes, sir. तो इन 2 कंडीशन में ये 0 होगा। एंड फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी यही है, और लेकिन क्वेश्चन जो इसके ऊपर आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। ये कब इक्वल टू 3abc आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ये कब आएगा? तो देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी के लिए तो आइडेंटिटी याद रखने ला, लेकिन हाँ, ये अगली है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इसका भी प्रूफ देख लो, ये इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कभी कभी इसी तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये पहले लिख लो। हो गया?
ठीक है, Yes, देख sir. लो अब इसको यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ देखो, हाँ सर, हो गया। ठीक है, प्रूफ देख लो। LHS में हमें गिवन है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, वो प्रूव करना चाहते हैं हम। तो हमें यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमारे दिमाग में दो आइडेंटिटीज हमेशा रहनी चाहिए। कौन सी? एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आना चाहिए। तो ये किसके इक्वल रहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो ये आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये किसके इक्वल रहता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा फॉर्म पहले आ रहा है क्या। तो ये a की पावर 4 मीन्स क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है। ये 1 मीन्स क्या है? 1 का स्क्वायर है कि नहीं। और यहाँ पे ये ए स्क्वायर। तो ये बताओ, इनमें से कोई एक फॉर्म यहाँ पे अभी आ रहा है क्या? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ रहा है क्या? फर्स्ट। No, sir. नहीं आ रहा, देखो अच्छे से। No, sir. No. नहीं आ रहा है। हमारे पास देख लो, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अब हमें और क्या चाहिए होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 चाहिए होगा, है कि नहीं? Yes, sir. अब उसको अगर हमें लाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? Multiplication of 2. अभी उसमें हर बार वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है, कभी कभी हमें ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो ए स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक ए स्क्वायर हमने दे दिया, तो देख लो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आ गया ना पहला वाला फॉर्म। ये वाला फॉर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे इन तीनों में? बताओ। यस इसका स्क्वायर Yes, प्लस sir. इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट, है कि नहीं? तो परफेक्ट स्क्वायर में जब भी कन्वर्ट करना है तो ये दोनों आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अब? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर यहाँ पे है। अब क्लियर है? अब ये देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म, दी स्क्वायर माइनस दी स्क्वायर। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर्स आते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एंड ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। क्लियर? यस सर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे किया गया है वो क्लियर है क्या? यस सर। Yes. एक बार इसको फिर से देख लो आज, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सर 2 मिनट। हाँ 2 मिनट क्या? तो ये सारी आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, इसमें कि 3 या 4 आइडेंटिटीज तुम्हारे लिए शायद नहीं है, उसके पहले की तो सारी सब लोगों ने देखी हुई है, ठीक है? अगर कोई भूल गया होगा तो उसको भी याद कर लेना, और रेडी हुई होनी चाहिए सारी आइडेंटिटीज, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इनका एप्लीकेशन आएगा आगे, ठीक है? Yes, sir. तो याद कर लो ये आइडेंटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरीके के बनते हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर हो गया ये? यस सर। यस सर। ओके देन, आज के लिए इतना ही है। यस सर। Thank you, sir.